बच्चों हमने लास्ट सिंपल पास्ट सीखा था या पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। सो टुडे वी आर एट द थर्ड पार्ट ऑफ टेंसेस। ठीक है, फाइनली टेंसेस विल गेट ओवर टुडे। टेंसेस में मेन बेस है आपके ग्रामर का, अगर अभी भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लीज बी सीरियस। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट सिंपल पास्ट सीखा था, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचो तो अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से किया है, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रूल्स लिखवाए थे, उसके भी एग्जांपल्स लिखाए थे। पास्ट भी कुछ वैसा ही है, पास्ट कंटिन्यूअस, खाली फर्क कितना है, जैसे देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, जो काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, सो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सो अगर मैं अभी उसको पास्ट में लिखना चाहूँ, मैं पढ़ा रही थी, सो आई वॉज टीचिंग, सिर्फ फर्क कहाँ आया, एम की जगह वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब का फर्क आया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको पास्ट कंटिन्यूअस की रूल सेट करना है ना। पास्ट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस बोलना चाहते हो ना, आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब से बदल दो। देखो जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ रेडी रखा है, मैंने अभी तक वो चार्ट रखा ही हुआ है, आई हैवंट रब्ड इट। अब यहाँ देखो इज एम आर है, यहाँ वॉज वर हो गया। ठीक है, हैज हैव का हैड होता है, डू डज का डिड होता है, तो इज एम आर का वॉज वर होगा। ठीक है, सो रूल्स बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे, उसी रिलेशन में आपको पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स बनाने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द रूल्स। अफर्मेटिव देखें, अफर्मेटिव के लिए क्या रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। MV1 मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पूरे टाइम मैंने MV यूज किया, दैट इज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये है मेरे अफर्मेटिव का जो अफर्मेटिव का ये मेरा रूल है। ठीक है, अगर आप थोड़ा प्रेजेंट के बारे में सोचो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सोचो, तो क्या रूल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सोचो, रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सोचो, क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था, सिंपल या वॉज वर बदला है। तो वॉज कब लगता है, वॉज जब कोई चीज सिंगुलर हो। ठीक है, ही शी जो सिंगुलर हो उसके साथ वॉज लगता है, और वर्ब कब लगता है, प्लूरल के साथ। वॉज कब लगता है, सिंगुलर के साथ, और वर्ब कब लगता है, प्लूरल के साथ। और आई किसके साथ लगता है, वॉज के साथ। ये याद रखना, आई वॉज, जैसे आई वॉज प्लेइंग विथ माई ब्रदर, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई वॉज टीचिंग यू, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, सो दैट वे जहां आप मतलब पास्ट में चल रहे हैं, फर्क इतना ही है, प्रेजेंट और पास्ट में टाइम का ही फर्क है। प्रेजेंट मतलब इस टाइम की बात करो, पास्ट बीते हुए टाइम की बात करते हो आप। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। ठीक है, सो मेन वर्ब, सो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस MV1 मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इजी कंटिन्यूअस ही होता है, उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है भाई, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो लगेगा नहीं। सेकेंड फॉर्म तो हमने बता दिया, पूरे टेंसेस में सिर्फ सिंपल पास्ट में ही लगता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, और सब में फर्स्ट फॉर्म लगता है ज्यादातर, और फिर परफेक्ट है वहां थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी, पास्ट में हमने बात की थी। ठीक है, सो कंटिन्यूअस सबसे बेस्ट होता है, ING लगता है और सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, सो नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे WH फॉर्म इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, WH फॉर्म वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, विच वाई व्हाट विच वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कैसे बनेगा, सो WH फॉर्म वाले WH फॉर्म प्लस वॉज वर्ब प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ सब्जेक्ट भी आएगा, Why was she, यहाँ सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, अभी एक एक करके हम थोड़े से एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम अफर्मेटिव का एग्जांपल अभी हम खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं रेडीमेड नहीं लिख रही हूँ, आप खुद ट्राई करो। ठीक है, अफर्मेटिव का एग्जांपल बनाओ। सो अफर्मेटिव का कोई भी सोचो कैसे। सो सब्जेक्ट समझो रीटा, रीटा एक सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, वॉज। रीटा वॉज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, ing गोइंग। रीटा वॉज गोइंग ऑब्जेक्ट, रीटा वॉज गोइंग स्कूल, रीटा स्कूल जा रही थी, रीटा वॉज गोइंग टू स्कूल। फिर अब सेकंड देखो, नेगेटिव का एग्जांपल एक बना लेते हैं। ठीक है, ये अब आप खुद बना सकते हो। अभी आप इतना करके आए हो, अभी तो आप कुछ भी में जो मन में है, रीटा, संगीता, हरेश, सुरेश, कोई भी जो भी नाम आता है बना दो। नेगेटिव कैसे बनाओगे कि सीमा was not watching टीवी, सीमा टीवी नहीं देख रही थी। ठीक है, सीमा was not watching टीवी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का बना दो एक। सब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इंट्रोगेटिव वर सब्जेक्ट दे, वर दे, दे प्लूरल है ना, दे मतलब ज्यादा जन। सो वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश याद कर रहे थे, वर दे लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्या वे इंग्लिश याद कर रहे थे। एग्जाम्पल 4, अभी इसी के आगे अगर वाई लगा दिया, हाउ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, WH फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सो WH फॉर्म में, WH फॉर्म इंट्रोगेटिव। Why were they learning English? ठीक है, कि वे इंग्लिश क्यों याद कर रहे थे। ठीक है, तो अफर्मेटिव में देखो मैंने एग्जांपल्स भी खुद ही सेट कर लिए, मैंने सिर्फ रूल पढ़ा। सिंपल रूल है कि वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वर लगेगा प्लूरल के साथ, और अगर आई होगा तो भी वॉज लगेगा। ठीक है, बाकी जैसे प्रेजेंट में था, ये सिर्फ पास्ट है, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, सो जहां प्रेजेंट में इज एम आर लगता था वहां अब वॉज वर आ गया। ठीक है, जहां जहां इज एम आर था वहां वॉज वर आ गया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, टाइम का ही फेर है, प्रेजेंट में इस हाल की बात चल रही है, पास्ट में हो चुकी हुई बात चल रही है। ठीक है, सो दैट वॉज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वेरी इजी टेंस। ठीक है, ये वाला ये जो मैंने आपके लिए ट्रिक रखी हुई है, जस्ट मतलब इसी को ही देखो, इसमें से ही मतलब आपके टेंसेस बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अगेन MV1 का मतलब है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपको पता है टोटल 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है, ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके जब आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में थे तो टीचर्स ने आपको रटाए भी थे, बाकायदा आपको 50-50, 60-60 ऐसे लिखवाए भी थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जब टेंसेस की शुरुआत ही हुई थी आप लोगों की। सो दिस वाज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
बच्चों अभी यहाँ देखें पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारा जो पास्ट में थर्ड फॉर्म होता है, तो देखो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंपेयर करके समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल था कि सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, वहाँ हैजर था और यहाँ हेड है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना ज्यादा इजी हो गया। इवन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते थे तो आपको हैज और हैव सोचना पड़ता था कि हैज सिंगुलर के साथ लगाऊं, हैव प्लूरल के साथ लगाऊं, आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। पर यहाँ तो सिंपल हैड है, ठीक है भाई, हैड पास्ट के लिए हैड ही लगा देना है, कुछ सिंगुलर प्लूरल कुछ सोचना ही नहीं है। आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, रीटा के साथ हैड, गीता के साथ हैड, ठीक है, दे के साथ हैड, वी के साथ हैड, HAD हैड ही लगाना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट उल्टा बहुत इजी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या बताते थे? परफेक्ट, भाई काम पूरा हो चुका है, ठीक है, आप ऐसे बताते थे काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। तो आप यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बात बोल रहे हो? काम पूरा हो चुका था, ठीक है, आप उस चीज पे भार डाल रहे हो कि काम पूरा हो चुका था, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने भार किस पे दिया था? प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है। पास्ट में किस पे भार डाल रहे हो? कि पास्ट में काम पूरा हो चुका था, ठीक है। तो काम पूरा हो चुकने पे ही भार है। परफेक्ट मीन्स वर्क इज कंप्लीटेड। तो यहाँ देखो इसमें भी इसी तरह से जैसे हर में 4 रूल्स चले थे। अब चीजें इजी क्यों हैं? क्योंकि प्रेजेंट हमने बहुत ही डिटेल में इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा। पास्ट सिर्फ अब हैज हैव का हेड हो रहा है, ठीक है। पहले भी आपने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें भी सिर्फ इज एम आर का वॉज वर हो गया, बाकी सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ हमने ये पहले इसलिए बना के रख दिया था कि हैज हैव के सामने क्या लगेगा? हेड, ठीक है। चीजें अब ज्यादा सिंपल होती जा रही हैं क्योंकि हमने शुरू में जो प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ किया है। अभी इसके भी एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल देखो इसके। एग्जाम्पल 1 अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देखो। अफर्मेटिव का ठीक है। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे लगेगा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका सपोज आई, ठीक है, मैं खुद बनाने की ट्राई कर रही हूँ, आई, और हेड, आई हैड, और समझो आई हैड मेट हिम, मैं उससे मिली थी, मतलब मैं पास्ट में ये काम कर चुकी हूँ। आई हैड मेट हिम मतलब मैं उससे मिल चुकी हूँ, ठीक है, मैं उससे मिल चुकी थी, मतलब पूरा किया मैंने कहा आई हैड मेट हिम, ठीक है। देखो मैंने ये पूरा किया। अब एग्जाम्पल 2 नेगेटिव में कोई सेंटेंस सोचो, ठीक है। खुद से अभी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अभी हम इतना करके आए हैं, अभी हम समझ भी रहे हैं चीजों को। अब यहाँ नॉट वाला कोई भी कुछ भी सेंटेंस बनाओ, आपके मन में जो बनता है, मेरे मन में ये बना, ठीक है। दे हैड नॉट गॉन टू मुंबई, वे लोग मुंबई नहीं गए थे, मतलब काम पूरा भाई नहीं गए थे, पास्ट में वो पूरी तरह से नहीं गए थे, ठीक है। दे सब्जेक्ट दे है, हेड। अब देखो यही मेरे को आपको दिखाना था, देखो ये कितनी इजी चीज है, दे के साथ भी हेड ही लग रहा है, ठीक है, जबकि प्रेजेंट में तो सोचना पड़ता था, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। दे हैड नॉट थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये गो हुआ होगा तो गो का यहाँ थर्ड फॉर्म है गॉन। टू मुंबई ऑब्जेक्ट है कि वे मुंबई नहीं गए थे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 देखो। इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस बना लेते हैं। अब यहाँ देखो हेड सब्जेक्ट समझो शी है, हेड शी। अभी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेड शी वॉच्ड द मूवी, क्या उसने मूवी देखी थी? क्या नहीं, हैड शी वॉच द मूवी,
उसने मूवी देखी थी, had she watched the movie, ठीक है। सो यहाँ देखो वॉच का थर्ड फॉर्म लगाया है वॉच्ड, यहाँ देखो हेड लग रहा है, ठीक है। यहाँ थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर WH इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव का कैसे बनेंगे? सो WH फैमिली प्लस हैड प्लस, सो WH तो वाई हैड शी वॉच द मूवी, उसने मूवी क्यों देखी थी, ठीक है। या व्हेन हैड शी वॉच द मूवी, उसने मूवी कब देखी थी। हाउ हैड शी वॉच द मूवी, उसने मूवी कैसे देखी थी, ठीक है। आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। सो व्हेन हैड she watched the movie, ठीक है। सो इस तरह से आप आराम से है जो परफेक्ट टेंस बना सकते हो, ठीक है। परफेक्ट की पास्ट की निशानी क्या है, हेड पास्ट की निशानी है, और वो परफेक्ट है उसकी निशानी है ये थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे, पास्ट आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हो, उसकी निशानी हेड है। जब आपने हेड लिखा तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, और जब आपने थर्ड फॉर्म यूज किया तो सामने वाला समझ जाएगा आपने पास्ट में ये काम पूरा कर लिया था, ठीक है। सो ये काम पूरा किया था आपने, पास्ट में ही कर दिया था आपने, ठीक है। सो बहुत ही सोच समझ के टेंसेस यूज होते हैं, और इसीलिए ये हमारी इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में, इवन आप लोग अगर इंग्लिश स्पीकिंग, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स हैं उसे सुधारने का ट्राई करना चाह रहे हैं, तो टेंसेस आर द बेस्ट थिंग टू फोकस ऑन, ठीक है। आप अपनी इंग्लिश को ग्रूम करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपने तरफ से 2-2 और लिख दो, ठीक है। सो दिस वे यू विल बी एबल टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस, ठीक है, और ज्यादा सेंटेंसेस बना पाएंगे। टेंसेस पे ही पूरा इंग्लिश है, ठीक है। सो आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम है अगर कईयों का, दैट विल बी सॉल्व, ठीक है। सो ध्यान से देखें, चारों का हमने सिंपल हमने एग्जाम्पल्स देके पास्ट परफेक्ट टेंस भी पूरा किया। पास्ट परफेक्ट टेंस करने जब कर रहे हो तो आप कंपेयर किसके साथ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, दैट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिर से आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कंपेयर करो, ठीक है। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कंपेयर करो, और तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक ही फर्क। कौन सा फर्क, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, हैज हैव था, और यहाँ है उसकी जगह हैड, ठीक है। एक ही फर्क है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ढंग से किया है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कर लोगे, ठीक है। सो अगर आपको याद है हमने जस्ट किया था, अच्छा ये अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो ये रेगुलर स्पीकिंग में ये वाले जो टेंसेस हैं ये कम यूज होते हैं। मैंने आपको बोला था मतलब ज्यादातर जो सिंपल 3 टेंसेस हैं वो जो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ये ज्यादा यूज होता है। उसमें भी पास्ट का फॉर्म हम लोग ज्यादा यूज करते हैं जब हम रेगुलर बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, ठीक है। टेंसेस आपको कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर मतलब 70% आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो टेंसेस पे ही है, और स्पीकिंग में भी ये चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आप क्लियर कर लेते हो अपने माइंड में टेंसेस, आज हम एंड करेंगे, अगर ये एंड करते करते आपका क्लियर हो जाता है कि टेंसेस क्या है, सो 70% ग्रामर आपकी इंग्लिश की
12th तक की हो जाएगी, ठीक है। सो आप देखें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जहां हम पास्ट के रूल्स लगा रहे हैं वो हम पहले प्रेजेंट याद करें, हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या रूल पढ़ा था, आपने अफर्मेटिव का रूल पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। सो वहां आपने क्या पढ़ा था, हैज हैव, और यहाँ आप हैज हैव की जगह क्या पढ़ रहे हो, हैड पढ़ रहे हो। सेम नेगेटिव में भी आपने ऐसे ही पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज हैव पढ़ा था, उसकी जगह हैड आ गया, प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट बीच में आया, तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH फॉर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला रूल सेट कर सकते हैं। रूल कैसे सेट किया, सिंपली हैज हैव की जगह हैड लगा दिया आपने। अब यहाँ देखें, अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखने का ट्राई करते हैं। रूल्स में हम एग्जाम्पल्स, जैसे हमने इसके रूल्स पढ़े, अभी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ठीक है। सो अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। सो अब मैं एक सेंटेंस बनाने का ट्राई कर रही हूँ, खुश, ठीक है। खुश हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, खुश हैड बीन गोइंग टू मुंबई, खुश मुंबई जा रहा है फॉर 2 days, ठीक है। खुश मुंबई जा मतलब कंटिन्यूअस में हो रहा है पर पास्ट में हो रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, 2 दिन के लिए खुश मुंबई जा चुका था, ठीक है। मतलब 2 दिन के लिए, यहाँ श्योर नहीं है इसलिए फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, फॉर। सिंस कब लगता है, जब आप परफेक्ट हो, ठीक है। सो यहाँ देखो, खुश हैड बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 2 days, ठीक है। कुछ भी कर, आप कोई भी सेंटेंस सेटअप कर सकते हो, सिंपल ये फॉर्मूला बना के, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से आप सेंटेंस डाल सकते हो। सो ये हमने किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। अब हम सेट करेंगे नेगेटिव के लिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब इसका कैसे सेट करेंगे आप, सो सब्जेक्ट, सपोज सब्जेक्ट है दे, ठीक है। सो दे के साथ भी हैड लगेगा, सो दे हैड नॉट बीन, अभी लिव का समझो तो लिविंग, ठीक है। लिविंग, दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, ठीक है। ये लोग 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी श्योर नहीं है, अगर श्योरिटी होती तो सिंस वगैरह लगता, यहाँ श्योरिटी नहीं है। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, वे लोग दिल्ली में 10 सालों से नहीं रह रहे थे, ठीक है। फिर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव, मैं सिंपली फॉर्मूला जो रूल है उसके हिसाब से मेरी सेटिंग बिठा रही हूँ। ये रेगुलर स्पीकिंग में हम ये फॉर्म, ये टेंस का फॉर्म कम ही यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा किसी के सामने आपको इंप्रेशन डालना हो तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी बात की थी, आप वैसे लाइक सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। पर मतलब हम जो रेगुलर भाषा, जो लोग रेगुलर इंग्लिश, children who are speaking regularly, ठीक है, in English, so they are just following the first 3 types of tenses, ठीक है। वो लोग 4th फॉर्म में ज्यादा नहीं बात करते हैं, 4th फॉर्म बहुत कम यूज होता है, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 3।
तो एग्जाम्पल 3 कैसे सेट होगा? हैड शी बीन watching the movie for 2 hours. ठीक है, हैड शी बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी? ठीक है, सो हैड शी बीन वॉचिंग, ठीक है, वॉच फिर आईएनजी वॉचिंग ऑब्जेक्ट है द मूवी फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से मूवी देख रही थी? ठीक है, सो देखें आप, क्या नहीं, वह 2 घंटे से मूवी देख रही थी। ठीक है, सो इस तरह से। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है, हम WH फॉर्म वाला इंट्रोगेटिव बनाते हैं, WH फॉर्म वाला इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 उसका, ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो जो आपके मन में है, मैं भी वैसे ही बना रही हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, वहां पर मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, जो रूल्स हैं, सो वाई या वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, कुछ भी डाल लो। ठीक है, सो वाई हैड शी बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से मूवी क्यों देख रही थी? ठीक है, सो जस्ट मैंने वाई लगा दिया और खेल पलट गया। ठीक है, वहां मैं से पूछ रही हूँ कि क्या वो देख रही थी, तो मैं सामने वाले को हाँ या ना में जवाब देना है। मैं यहाँ कारण पूछ रही हूँ, क्यों देख रही थी। ठीक है, वॉट भी देख सकते हैं, वाई, वॉट, हाउ, व्हेन, जैसे आपको सेट करना है आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। सो दिस वॉज अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपली रूल्स कैसे हो रहे हैं, प्रेजेंट को देख के हो रहे हैं। प्रेजेंट में इज एम आर है तो पास्ट में हो जाता है वॉज वर, प्रेजेंट में अगर हैज हैव है तो पास्ट में हो जाता है हैड। ठीक है, सिंपल, सिर्फ सिंपल पास्ट में एक डिफरेंट था, सिंपल पास्ट में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी। ठीक है, जबकि प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क था। ठीक है, सो दीज वर द 2 tenses, ये 2 tenses वी आर यूजिंग रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली वी आर यूजिंग इट, सो प्लीज स्टे फोकस्ड, सी what you are learning। ठीक है, आपको देखना है, ये आगे आपको काम आएगा। ठीक है, सो दिस was your past perfect continuous tense। now we will be moving to the future tense। बच्चों अभी हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट ले रहे हैं। फ्यूचर टेंस आपको बहुत सिंपल लगता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो। फ्यूचर टेंस सिंपल क्यों लगता होगा? क्योंकि उसमें विल शैल लगता है। ठीक है, सो आपके लिए बेस्ट होता है, आप शायद पास्ट में कंफ्यूज हो जाओ, प्रेजेंट में कंफ्यूज हो जाओ, पर आप फ्यूचर में नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि विल शैल लगता है। ठीक है, सो विल शैल देखते ही आप बोलते हो ये फ्यूचर की चीज है, ये भाई भविष्य में होने वाली चीज है, ये आगे होगी। ठीक है, फ्यूचर में होगी। ठीक है, सो जब भी फ्यूचर टेंस लगता है, ठीक है, सो सिंपल फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। उसमें काम का पता नहीं होता है कि काम पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, जब काम चल रहा होता है तो हम कंटिन्यूअस लगाते हैं, काम पूरा हो गया होता है तो हम परफेक्ट लगाते हैं। पर जब ये काम का पता नहीं होता है कितना होना है काम, तब हम सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसे इंडेफिनिट भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट वाला टेंस पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सो क्या है इसमें फर्स्ट वाला अफर्मेटिव में, हम अफर्मेटिव में फिर से देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अगर आप प्रेजेंट को भी सोच के ये समझ रहे हो, भाई प्रेजेंट का भी जैसे इज एम आर था उसकी जगह विल शैल आ गया। ठीक है, सो मतलब एकदम सिंपल है, यहाँ विल शैल आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव में भी देखो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर WH फॉर्म का इंट्रोगेटिव, WH फॉर्म प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, आपके जो सेंटेंस आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक एक को एग्जाम्पल रख के समझते हैं। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा जो हेडेक वाला काम होता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस हमको इजी लगता है, विल शैल लगता है, और आप देखोगे चारों फॉर्मूलाज में, चारों रूल्स में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमें बहुत इजी लगता है फ्यूचर, क्योंकि उसमें कोई टेंस की भी, उसमें कोई वर्ब के फॉर्म की भी झंझट नहीं होती है, ना सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, सिंपली फर्स्ट फॉर्म ही लगता है और विल शैल लगता है, बहुत इजी लगता है। एक चीज जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि विल और शैल किसके साथ लगता है, उसमें हम फुल कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसमें हमें समझ ही नहीं आता है कि विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, तो क्लियर कर लो। सो देखो, जब भी यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, नोट शैल है आई और वी के साथ लगेगा, ठीक है। शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ, ठीक है। आई शैल गो टू द मार्केट, आई शैल टीच यू, ठीक है। वी शैल गो टू मुंबई, ठीक है, हम मुंबई जाएंगे, ठीक है। सो आई और वी के साथ शैल लगेगा, और बाकी जो भी है ना, बाकी जो भी सब्जेक्ट है, आई और वी को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो विल, ठीक है, उनके साथ विल लगेगा। जैसे जैसे दे विल गो टू द मार्केट, ठीक है। ज्वल विल गो टू द स्कूल, ठीक है, ज्वल विल गो टू स्कूल। फिर इस तरह से आप आई और वी के साथ शैल लगाओगे, और रेस्ट ऑफ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। पर ये चीज कभी कभी उल्टी भी हो जाती, कभी कभी कोई सेंटेंसेस पढ़ते होगे, आई के साथ विल भी देख लेते हो, तो वो कब ऐसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हाँ ये रूल है कि आई और वी के साथ शैल ही लगता है, जनरली ये रूल है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रूल पलट जाता है। सो ये रूल कैसे पलटता है, सो अब यहाँ देखो रूल कैसे पलटेगा। अब देखो यहाँ पे, कभी भी आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि भाई मैं आपको प्रॉमिस, किसी चीज का प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं प्रॉमिस करती हूँ हम मूवी पे जाएंगे, ठीक है। लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम सब मूवी पे, हम पूरी ट्यूशन मूवी पे जाएंगे, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। या डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन मैं एकदम दृढ़ता दिखा रही हूँ, ठीक है, एक डिटर्मिनेशन दिखा रही हूँ कि ये लॉकडाउन तो मैं अच्छे से पढ़ा के ही रहूंगी, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा के रहूंगी। मैं क्या दिखा रही हूँ, डिटर्मिनेशन की, हाँ मैं वो दिखा रही हूँ कि मेरा आत्मविश्वास दिखा रही हूँ, मैं पढ़ा के रहूंगी। और थ्रेट, अब धमकी दे रही हूँ, ठीक है, धमकी कि अगर आप ढंग से मुझे डेली होमवर्क नहीं भेजोगे मैं आपको ट्यूशन से निकाल दूंगी, ठीक है, या मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगी, ये मैं आपको धमकी दे रही हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर हम किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं, कोई डिटर्मिनेशन वाली बात बोलते हैं, थ्रेट बोलते हैं, तो जो ये चीज हो जाती है उल्टी हो जाती है, तब क्या हो जाता है, शैल बाकियों के साथ लगता है। शैल किसके साथ लगता है, बाकियों के साथ लगता है, और विल लगता है आई और वी के साथ, ठीक है। जैसे मैं डिटरमिन्ड हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं डिटरमिन्ड हूँ कि इस लॉकडाउन में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो आई विल टीच यू वेरी क्लियरली, ठीक है। फिर अगर आप भाई ढंग से होमवर्क नहीं करोगे तो मैं आपको निकाल दूंगी, तो मैं आई विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, इफ यू डोंट डू योर वर्क, ठीक है। आई विल रिमूव यू मतलब मैं श्योर हूं, मैं निकाल ही दूंगी आपको, ठीक है। प्रॉमिस, ठीक है, वी विल गो टू द मूवी, ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन, वी विल गो टू मूवी आफ्टर लॉकडाउन, मतलब श्योर, मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ हम जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा जब भी आप एक प्रॉमिस, एक डिटर्मिनेशन या किसी को धमकी देते हो तब आपका आई और वी में विल आ जाता है, पर जनरली आई और वी के साथ शैल लगता है, ठीक है। आप कहते हो कर दूंगा, ठीक है, कई लोग तो ऐसे कंफ्यूज्ड वे में बोलते हैं, आइल बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, ऐसे इस तरह से आइल, ठीक है। विल है शैल है वो आप खुद सोच लो, ठीक है, आइल गो, विल गो,
ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं यहाँ भाई, ना विल बोलते हैं ना शल बोलते हैं, भाई आप समझ लो, ठीक है। विल शल जो लगाना है लगा लो, ठीक है। बट क्लियरली अगर लगाना है तो यही लॉजिक है। अगर आप रेगुलर वे में अगर आप कोई चीज बोल रहे हो कि भाई मैं शाम को तेरे घर आ जाऊंगा, आई विल कम टू योर, मैं शाम को तेरे घर आ जाऊंगा, आई शैल कम टू योर होम इन द इवनिंग, ठीक है। आई शैल कम टू योर होम, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, आई शैल कम टू योर होम, ठीक है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, ठीक है। तो वो आप उस सामने वाले को बोल रहे हो, ठीक है। पर जब पूरी अश्योरिटी के साथ बोल रहे हो, ठीक है, पूरे डिटर्मिनेशन, भाई हाँ आऊंगा, कुछ भी हो जाए, मेरी मम्मी मारे, मेरे पापा भूले, पर मैं आऊंगा, सो आई विल कम टू योर होम, ठीक है। सो हम मोस्टली जनरली आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज करते हैं और बाकियों के साथ विल यूज करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम लोग फॉर्मूलाज पे आते हैं। फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका आप एक एक एग्जाम्पल भी अच्छे से बना सकते हो। तो अफर्मेटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो क्या है, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। फिर नेगेटिव का सेकेंड, वी शैल नॉट टॉक टू हिम, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हम फ्यूचर में बोल रहे हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, करेंगे फ्यूचर करेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा, हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव, विल, एग्जाम्पल 3, विल खुश वॉच द मूवी, क्या खुश मूवी देखेगा, विल खुश वॉच द मूवी, क्या खुश मूवी देखेगा। सो अगर WH फॉर्म में बनाना है, सो वाई विल ज्वल गो टू मुंबई, ठीक है। ज्वल मुंबई क्यों जाएगा, वाई विल ज्वल गो टू मुंबई, ठीक है। सो वाई विल ज्वल गो टू मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज योर फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, जिसमें हमें फ्यूचर में भाई काम कितना होगा वो फिक्स नहीं होता है, तब हम सिंपल कहते हैं या इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। बच्चों अभी हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो ये भी फ्यूचर में ही होनी है चीज, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम लिख रहा होऊंगा, ठीक है। मैं देखो आप बोलते हो मैं एग्जाम लिखूंगा, वो फ्यूचर टेंस, सिंपल इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, मैं एग्जाम लिखूंगा, फ्यूचर की बात बोल रहे हो, भविष्य। अब आप कह रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं इस टाइम एग्जाम लिख रहा हूँ, तो मैं एग्जाम लिख रहा होऊंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी में बोल रहे हो कि इस टाइम मैं एग्जाम लिख रहा होऊंगा, ऐसे। सो मतलब इसमें भी वैसे ही है। देखो अगर आप सिर्फ इसको आप फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर से ही कंपेयर करो, तो यहाँ सिर्फ बीच में बी आ गया है, देखो बी आ गया है और ING आ गया है, बी और ING आ गया है, ठीक है। यहाँ ठीक है। सो प्लस बी प्लस ING आ गया, क्यों? क्योंकि आप मैं कर रहा होऊंगा, मैं कर रही होंगी, ठीक है। आप कंटिन्यूटी में बात कर रहे हो, इसलिए बी
बी आएगा, ठीक है। सो अब देखो अफर्मेटिव में इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला या रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नेगेटिव में कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शल विल प्लस शल विल इंट्रोगेटिव है, सो क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, सो इसलिए शल विल के साथ सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहचान क्या है कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस की, बी बीई बी और आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। फ्यूचर में तो विल शल लगता ही है, आपको पता है विल शल लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता ही है, तो खाली पहचान क्या है, बी बीई बी प्लस आईएनजी लगाना है, ठीक है। अभी थोड़े से आप इसके एग्जाम्पल सेट करो। एग्जाम्पल 1 अफर्मेटिव के लिए एग्जाम्पल सेट करो, इसके बाद नेगेटिव के लिए एग्जाम्पल सेट करो, इसके बाद इंट्रोगेटिव के लिए एग्जाम्पल सेट करो और इसके बाद WH फॉर्म इंट्रोगेटिव के लिए एग्जाम्पल सेट करो, ठीक है। सो मैं WH फॉर्म सीधा WH फॉर्म इंट्रोगेटिव पे आ जाती हूँ, ये मैं एग्जाम्पल सेट करती हूँ। वाई will he be doing योगा, कि वो योगा क्यों कर रहा होगा, क्यों वो योगा कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये कुछ देखो, मैंने अगर आप जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो, एक आपकी फ्रेंड ने बोला वो तो योगा करना चालू करा है उसने, आप कहोगे बट वाई विल ही डूइंग, मतलब आप ये पूछोगे, ठीक है, वाई विल ही बी डूइंग योगा, ठीक है, वाई विल ही बी डूइंग योगा, ठीक है। सो आप देखो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा आपका आपकी फ्रेंड के आगे, ठीक है, कि आप कितना मतलब टेंसेस कितना जानते हो, मतलब बी कहाँ लगा, देखो आपको फ्यूचर है, पता है फ्यूचर है और कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर में कर रहा होगा, तो आपने यहाँ बी लगाया, वाई विल ही बी डूइंग योगा, ठीक है, कि वो योगा क्यों कर रहा होगा, ठीक है। सो वाई विल ही बी डूइंग योगा। इस तरह से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के आप खुद बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ WH फॉर्म लगाया। अगर आप टेंसेस अगर ढंग से यूज करना मतलब कर पा रहे हो तो आपका इंग्लिश पे होल्ड अच्छा बनेगा, आपका लोगों पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपका ग्रामर भी अच्छा होगा, ठीक है। इवन आप ये जो मैं आपको वीडियो ये मैंने बनाया है, ये आज तीसरी सीरीज है, आज हमारा टेंसेस पूरा हुआ फाइनली, अभी होगा मतलब ऑब्वियसली फ्यूचर कंटिन्यूस पे आगे करेंगे हम 2 और। ये इवन आपके पेरेंट्स, काफी पेरेंट्स शौकीन होते हैं इंग्लिश सीखने के, ठीक है, मेरे पास फोन आते हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, क्या आप सिखाओगे। तो आप कुछ नहीं करो, आप ये तीनों वीडियोस आपके पेरेंट्स को शेयर कर दो, टेंसेस पार्ट 1, टेंसेस पार्ट 2, टेंसेस पार्ट 3। आपके पेरेंट्स की इंग्लिश वीक है, अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो इसी से ही सीख लेंगे, ठीक है। आप मेरे ट्यूशन के हो, मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स के साथ बिंदास शेयर करो और उन्हें अगर वो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, सीरियसली सीखना चाह रहे हैं तो वो ये करें और अब खुद ये मतलब जो है सेंटेंसेस जितना हो सके बिल्डअप करें, जितना सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाएं, उनका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे और उनका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ ये 3 आपको होमवर्क में है। नाउ वी आर डूइंग फ्यूचर, ठीक है, आगे हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे हम। बच्चों अभी हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर से वही जो काम फ्यूचर में परफेक्टली हो गया होगा, ठीक है, मतलब कोई काम है जो फ्यूचर में कंप्लीटली परफेक्ट हो गया होगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो अभी भी मैंने यही रखा हुआ है, तो हमने देखा
कि भाई जब भी परफेक्ट होता है तो परफेक्ट में कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। परफेक्ट में कौन सा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब आप परफेक्ट में जितने भी सेंटेंसेस बनाओगे किसी भी टेंस में, आप चाहे प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म। आप कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस बनाओ, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे और आईएनजी यूज करोगे। आप सिंपल में, ठीक है, सिंपल चाहे वो पास्ट बनाओ, चाहे वो प्रेजेंट बनाओ, चाहे वो फ्यूचर बनाओ, आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। इकलौता एक ही एक्सेप्शन पास्ट है, सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हो, ठीक है। सो इस तरह से है। और आप ठीक है, ये वाली चीजें बहुत काम आएंगी आपको। ये मैंने आपको एक शॉर्ट चार्ट बनाया था, तो ये चार्ट आप याद रखना, ठीक है। तो ये चार्ट की मदद से आप जब भी शॉर्ट में आपको रिवाइज करना हो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हैव, अच्छा यहाँ देखो हैव लग जाएगा, ठीक है, याद रखो हैव लगेगा परफेक्ट दिखाने के लिए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। सो सेंटेंस कैसे बनाया, यू विल हैव ईटन द फूड, तुम खाना खा चुके होगे, ठीक है, काम खत्म कर लिया होगा, ठीक है, फ्यूचर का। फिर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, याद करना। परफेक्ट दिखाने के लिए हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर लगेगी, ये याद रखना, ठीक है। सो आई विल नॉट हैव रीच्ड टू मुंबई, ठीक है, मैं मुंबई नहीं पहुंचा होऊंगा, ठीक है। सो ये आप फ्यूचर की बात बता रहे हो जो परफेक्ट है कि भाई नहीं पहुंचा होऊंगा, ठीक है आप। अच्छा फिर इंट्रोगेटिव में है शैल विल, रूल में आगे शैल विल लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रखो हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है, हैज नहीं लगेगा, फ्यूचर में हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगता है, ठीक है। यू विल हैव बीन, मीना विल हैव बीन, ठीक है, कुछ भी आप कोई भी नाम लिखो, कुछ भी लिखो, विल हैव ही लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का थर्ड एग्जाम्पल देखो, विल यू हैव गॉन देयर, ठीक है, क्या तुम वहां, विल यू हैव गॉन देयर, क्या तुम वहां गए होगे, क्या तुम वहां गए होगे, तुम वहां गए होगे, वो क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH इंट्रोगेटिव में WH फॉर्म आगे, क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, जो भी कर रहे हो वो आगे, प्लस पूरा जो फॉर्मूला है वो सेम, रूल है वो सेम, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 जो इंट्रोगेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, ये आप खुद करना, ठीक है, जो WH फॉर्म का होमवर्क है वो आप खुद करना, ठीक है। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पर आपके जो स्टैंडर्ड है अभी वो काम का नहीं है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो हम बहुत ही रेगुलर भाषा में यूज नहीं करते, हमारे रेगुलर जो टेंस है, जो रेगुलर हम बातें करते हैं उसमें वो वाला टेंस यूज नहीं होता है। सो अभी फिलहाल ये आपका काम का नहीं है इस लेवल पे, मे बी फ्यूचर में जब आप आगे आप पढ़ेंगे, जो आप एग्जाम्स वगैरह देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह कुछ भी आप आगे करेंगे उसमें शायद कहीं वो काम आए, पर फिलहाल आपको वो ये इकलौता टेंस फिलहाल आपके काम का नहीं है। सो हम करके वो आपका टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। वी आर एंडिंग हेयर ओनली। तीनों वीडियोस हमने बनाए आपके, मतलब आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी उससे सही होगी, ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का इशू जिन भी बच्चों को है हमारी ट्यूशन पे, उनका ये सारा जो ग्रामर का इशू है वो एटलीस्ट सॉल्व हो गया होगा। सी दीज वीडियोज अगेन एंड अगेन, जितना टाइम हो आप घड़ी घड़ी देखो, तीनों वीडियोस घड़ी घड़ी देखो, एंड ट्राई फॉर्मिंग एज मैनी एज सेंटेंसेस एज यू कैन, मतलब आप जितने बना सकते हो सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। और जितना हो सके वो इंग्लिश का आपकी जो मदर लैंग्वेज अगर गुजराती है, गुजराती में बना के देखो, ठीक है। सो जैसा आप कर सको आप करो। सो इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आपका जो ग्रामर का इशू है, इंग्लिश ग्रामर का इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो डू द वर्क प्रॉपरली। टुडे वी फाइनली एंडेड अवर टेंसेस पोर्शन, वेरी मेजर पोर्शन ऑफ ग्रामर। 10th तक ये पोर्शन पीछा नहीं छोड़ता है। सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड इट, ठीक है। डू इट प्रॉपरली, सी इट प्रॉपरली एंड सेंड मी द कंप्लीट वर्क ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।